तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अपूर्व भक्ति प्रसंग चल रहा था। भगवान श्री रामचंद्र के साथ शबरी के कथोपकथन। शबरी ने पूछा था कि हमारे इतने गुरुजन, इतने महान संतोगण जीवन भर इंतजार करके आपको प्राप्त नहीं कर सका, आप मेरे जैसे एक भील रमणी जिसके पास कोई साधन भजन नहीं है, आप कैसे चल कर आके पहुँचे? हाउ कुड यू कम टू मी? जो भक्त का ये आश्चर्य का प्रश्न है। हम जैसे एक शूद्र व्यक्ति है, छोटी सी व्यक्ति है, जो ही कोई हमारा कोई ताकत नहीं है, कोई साधन संपद नहीं है, भगवान कैसे आके यहाँ पर पहुँच गया? डिनाइंग ऑल दोज who are scholarly, those who are ascetics। एक उनका मन में एक बड़ा प्रश्न था। तो भगवान ने इसको बताया कि भगवान के भक्ति जिसके पास होगा, भगवान उन्हीं के पास आ जाएंगे। और भक्ति क्या है, भक्ति साधन क्या है, वो भी विस्तृत बता दिया। 9 प्रकार का भक्ति होता है इत्यादि। तो शबरी के पास भक्ति था, ये भी रामचंद्र ने बताया कि भक्ति का प्रथम है सत्संग, क्योंकि शबरी इतने दिन साधुओं का संग में ही तो था, इसलिए और एक भक्ति साधन प्राप्त हो जाने से धीरे धीरे सब बाकी सब साधन को वो साथ साथ हो जाता है। इट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल द रिमेनिंग रिक्विजिट साधन। इसलिए रामचंद्र उनके प्रश्न में उत्तर दिया, क्योंकि अध्यात्म रामायण में 3:10:31 में लिखा हुआ है कि जस्मात् मद भक्ति, हमारा ये जो भक्ति जो तुम्हारे भीतर है, जस्मात् मद भक्ति तथा तत्र ततो अहम ताम उपस्थितः। जस्मात् मद भक्ति युक्त्वा त्वं, हमारे जो भगवान से भक्ति के साथ आप युक्त हो, ये तो हमारे भक्ति के साथ आप युक्त हैं, कि भक्ति के साथ बराबर जिंदगी भर रहा, साधु संग रहा, वो तो भक्ति हुआ। तो जस्मात् मद भक्ति युक्तत्वम ततो अहम तम उपस्थित है, इसीलिए हमको चल कर आना पड़ा। Whoever calls God and whatever may be the background, भगवान हैज़ टू कम। यही समाधान है जो इसको भजन में हम जानते हैं। भगवान श्री राम कृष्ण के भजन में है, ओरे नाम শুনে এসেছে ধে এমন দয়াল আর তো নাই। राम कृष्ण नामेर बाण डेकेছে भाई। तो नाम से पुकारने से ही वो दौड़ के आ जाते हैं।
नाम सुनने से दूर नहीं रह पाते हैं। तो ठाकुर इसीलिए कहते थे कि व्याकुल होकर पुकारने से भगवान को आना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती करके बताते हैं। दिस वी मस्ट नॉट फॉरगेट। शबरी का ये जब भी भगवान को पुकारा था, लेकिन उसको पुकार में इतना ताकत है उसको पता नहीं था। हम लोग तो भगवान को पुकारते हैं, लेकिन हम खुद ही नहीं जानते हैं कि पुकार कितने शक्तिशाली है। यहाँ पर कह रहे हैं यस्मात् मद भक्ति युक्त्वा, हमारी भक्ति सहकार तुम पुकारा है इसलिए हमको आना पड़ा। और भगवान आने से और एक बोनस प्राप्त होता है। यद्यपि हम लोग सर्वदा मुक्ति कामना नहीं करते हैं, भक्ति से हमारा परिपूर्ण हो जाता है। भक्ति इज एंड इन इटसेल्फ। मुक्ति के लिए भक्ति नहीं किया जाता है। किसी कारण से अगर भक्ति किया जाए वो सच्चा भक्ति नहीं होगा। भक्ति कोई उपाय नहीं है, भक्ति भक्ति में ही पर्यवसित है। इट एंड्स इन इटसेल्फ। लेकिन इसके बाई प्रोडक्ट है देयर एडिशनल बेनिफिट, बोनस क्या है? इतो मत दर्शनात् मुक्ति ही तव नस्तत्र संशय। ये भी ऐड कर दिया कि अगर हमारा भक्ति से हमारे लिए भक्ति करते हुए हमें दर्शन भी मिला जाए, तुम चाहे और ना चाहे, मत दर्शन मुक्ति, जैसे भगवान दर्शन हो गया उसका मुक्ति करतलगत है, ऑटोमेटिकली अचीव्ड। उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई संशय भी नहीं रखना चाहिए। तो संशय आना स्वाभाविक है। भगवान को पुकारे, ठीक है, भगवान आ गया तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो आखिर में इस जन्म के बाद उनका मुक्ति होगा न फिर उसको वापस होगा, गारंटी कैसे देख सकते हैं? भगवान बोल रहा है, इसीलिए इसमें तुम्हारा संशय नहीं होना चाहिए। तब भी सबरी का इतना बोलने पर भी वो फिर आखिर में बताएंगे कि प्रभु ठीक है, सब कुछ हो गया, अभी जाने के पहले आप थोड़ा 1 मिनट रुकिए, आपके सामने मैं वो शरीर छोड़ के मुक्त होना चाहती हूँ, क्योंकि भगवान के सामने ही मुक्ति प्राप्त करेगी। इन ऑर्डर टू बी डबली श्योर, क्योंकि ये विश्वास करना बड़ा कठिन होता है कि भगवत दर्शन मात्र से जो कैसे मुक्ति हो जाता है। लेकिन जो भगवान को वचन विश्वास करके उसको अनुसरण करते हैं वो महा आनंद में रहते हैं। जो जिंदगी में सबसे बड़ा एवं सबसे खतरा भय है, मृत्यु है, मरने का डर। एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ डेथ, क्योंकि सबके ऊपर सब जानते हैं कि मृत्यु एक चीज़ है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। डेथ इज़ इनएविटेबल, और कब आ जाए पता नहीं। इसीलिए सब व्यक्ति भयभीत रहता है, क्योंकि मृत्यु तो किसी को छोड़ेगा नहीं। नोबडी विल बी एक्सक्यूज्ड। और कभी मृत्यु आए कुछ नोटिस देके नहीं आते हैं, अचानक आके हरण कर ले जाते, प्राण हरण करते हैं। तो सब व्यक्ति भयभीत रहता है कब क्या हो जाएगा। लेकिन जो ईश्वर को प्राप्त करेगा वो मृत्युंजयी हो जाता है, मृत्यु को जीत लेता है। कि नो वन अफ्रेड ऑफ डेथ, ही हैज़ वन डेथ। मृत्यु को जीत लिया। कैसे जीत लिया? वो अमर हो गए। मृत्यु में तो हमारा हम जो जब मृत्यु होता है हम क्या सोचते हैं, हम लोग सब खत्म हो गया। यद्यपि बारंबार बोला जा रहा है मृत्यु में खाली शरीर का ही अंत होता है, शरीर के भीतर जो रहने वाला देही है, शरीर है, उसको नष्ट नहीं होता है। तब भी मृत्यु का नाम सुनने से हमारा हर काम शुरू हो जाता है।
and it cannot be denied also. It is an inevitable event of life. लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि तो मत दर्शनात् मुक्ति ही, हमें दर्शन करने से मुक्ति हो गया। और ये जो मुक्ति प्राप्त हुआ भगवान का दर्शन करने के साथ साथ, इसको कहलाता है जीवन मुक्ति। क्योंकि भगवान का दर्शन के साथ साथ हमारा तो जीवन खत्म नहीं हो रहा है। तो जब तक भगवान को दर्शन किया और जब तक हमारा आयु तब तक अवशेष है, टिल वी आर लिविंग, इन इंटरिम पीरियड में क्या होगा? इंटरिम पीरियड में जो हमारा अवस्था है वो जीवन मुक्ति अवस्था, और वो सुख पाने के लिए ही हमारे मनुष्य जीवन है। और एक है कि मृत्यु को जो जीवन शेष हो जाने के बाद मुक्ति है, वो विधेय मुक्ति। लेकिन जीवन मुक्ति ये सबसे बड़ा उसका आनंद का सूत्र है, सोर्स है, उत्स है। यहाँ पर जो शबरी को रामचंद्र ने बताया, तुम मेरा दर्शन कर लिया, अतएव तुम्हारा मुक्ति अवश्यंभव है, इसमें कोई संदेह नहीं रखना है। इस अवस्था में जब होता है तब भक्त न केवल आनंद में चले जाते हैं, न केवल वो निश्चिंत हो जाते हैं, उद्देश्य सिद्ध करते हैं, एवं न केवल परिपूर्णता प्राप्त करते हैं, उसके दिल में एक अपार अभय आ जाता है, भयहीनता। स्वामी जी कहते हैं भय ही पाप है, भय ही मृत्यु है। ये समझना पड़ेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। जब तक हमारे दिल में भय बोल के कुछ चीज़ है, तब तक पता चलेगा कि हमारे मृत्यु भय है। यू हैव नॉट बीन एबल टू ट्रांसेंड डेथ। स्वामी विवेकानंद के एक कहानी, एक ये है, वो सुझाव है, संदेश है, संन्यास मीन्स लव फॉर डेथ। जब हम पहले सुनते हैं हमें लगता है ये तो नेतिवाचक बात है, हम मृत्यु को क्यों पसंद करेंगे। बाद में पता चलता है मृत्यु को पसंद तभी करेंगे जब मृत्यु हमारे लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा। डेथ डजंट मेक एनी डिफरेंस इन माई लाइफ, डेथ मेक्स डिफरेंस टू इग्नोरेंट पीपल। जो ज्ञान प्राप्ति हो गया वो मृत्यु भय से मुक्त हो गया, क्योंकि मृत्यु उनके लिए और कोई माने नहीं रखता है। He has transcended death। और जब तक वो मृत्यु भय होगा रहेगा तब तक अज्ञान में है, और जब मृत्यु भय चला जाता है तो खुशी खुशी से दुनिया में रहता है। वो जो स्वाधीनता का जो आनंद है वो अनूठा आनंद है। ठाकुर का एक उदाहरण से बताया जो कि सब कुछ समझ में नहीं आता है। जो लूडो का जो खेला है, लूडो में जब वो जो घूंटी चारों ओर घूमता रहता है और जब वो पक्का बन जाता है तब और वो अजूबर में चीके चले जाए, और देयर नॉट बी इन इग्नोरेंस एनी मोर, और घूमना नहीं पड़ेगा। तो जब जो एक जो घूंटी है, जो बटन है, वो अगर उसका चीके चले गए माने ही इज बिकम फ्री। लेकिन ठाकुर कहते हैं जो पाका खिलवाड़ है वो पाका घूंटी कांचा कोरे खेलते थके। अर्थात व्हेन ही इज समहाउ विद द खेल का जो गति से पॉइंट्स मिल गया, समहाउ वो उसको घूंटी को मुक्त हो गया। लेकिन जो पाका खिलवाड़ है मुक्त घूंटी को फिर उसका वापस लाके फिर खेलते रहते हैं। तो पहले हमारा ये संदेह होता ये तो बेवकूफ़ है, जो मुक्त हो गया, इतना कष्ट करके जन्म जन्मांतर के साधन करके जिसको मुक्त हो गया, फिर उसको संसार में फंसाने से तो बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी नहीं है जिसको भगवत प्राप्ति हो गया, यही है कैच। जो भगवान को प्राप्त कर लिया बस, वो और तो कोई डरने का बात नहीं है,
क्योंकि एक बार भगवान को प्राप्ति कर लिया वो और कोई इग्नोरेंस में फंसेगा नहीं। जो भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, हमारा जो माया है ये दैवी है, अलौकिक है एवं गुणमयी है। ये हमारा माया दुरतिक्रम्य है, किसी हालत से उसको अतिक्रम करना संभव नहीं है। लेकिन मामी बजे प्रबुद्धयन्ति माया में ताम तरन्ति, अगर कोई हमें शरण ले ले तब हम वो माया का जो बंधन है हम खुद स्वयं छिन्न कर देते हैं, नचित नहीं। तो ये जो जब भगवान का कृपा से भगवान का दर्शन हो गया तो माया के चपेट में और नहीं पड़ेगा और नहीं फंसेगा। कारण उनके जीवन के सारे कामना वासना परिपूर्ण हो गए एंड ही डजंट एस्पायर, ही डजंट सीक टू बी बॉर्न अगेन। ईश्वर की इच्छा में होगा तो देखा जाएगा कि उनका और अपने को लिए कुछ कोई इच्छा तो नहीं रहा, ईश्वर के प्राप्त परिपूर्ण हो गए। तो इस अवस्था है तब उनके जीवन में भय बोलकर कुछ नहीं रहता है। मृत्यु भय चला गया, किसका भय है? क्योंकि वो मृत्यु को जीत लेते हैं, वो मृत्युंजयी हो जाते हैं। इसलिए रामचंद्र शबरी के बोल रहे हैं कि तुम्हारा तो आंतरिक पुकार से माया को उपस्थित हुआ हूँ, एवं जो हमारे दर्शन का जो फल है, द बेनिफिट ऑफ माई डिवाइन विजन इज मुक्ति, बराबर के लिए मुक्ति, इसमें कोई संशय नहीं रखना। ये जो बराबर के लिए ये मुक्ति हमें मिल जाता है, तो जो कि मिलना साधारणतः अत्यंत कठिन है, जन्म जन्मांतर के तप से भी नहीं होता है, क्योंकि वो जो वासना कामना वो कभी पूर्ण नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो ईश्वर दर्शन से भगवत के प्रति भक्ति लाभ हेतु ईश्वर दर्शन करने से जो उनका मुक्ति का स्वाद है वो सबसे अनूठा है। जीते हुए मुक्ति का स्वाद लेगा वो भक्त के लिए ही संभव है, और भगवान कृपा करके उसको ये अवस्था प्राप्त करवा देते हैं, जैसे सबरी देते जैसे एक आपात साधारण रमणी को मिला था। अभी ये भक्ति प्रसंग करने के उपरांत रामचंद्र शबरी से कुछ पूछताछ कर रहे हैं कि उनकी सीता का कहाँ पर है, वनवास है, क्या है। तो अभी इसमें भी हमारा प्रश्न होता है, भगवान तो स्वयं सर्वेश्वर है, सब कुछ जानते हैं, तो शबरी को ये सब ट्रिवियल प्रश्न क्यों कर रहे हैं? ये वो सोचने का बात है कि एक तो शबरी का कुछ इसमें जानने का कोई अवसर भी नहीं है, और शबरी क्या ऐसी क्वालिफिकेशन है कि जो सीता कहाँ है, ये कहाँ कौन ले गया बोलेंगे। इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।